नीचे कैसे जाएंगे? बड़े बड़े मसले हैं यार। सर बंद कर दे इसको। क्लास वर्क पे चले जाओ, कहाँ ऊपर टॉप पे फर्स्ट टैब है। रिटर्न नहीं, कहाँ से ये वाले टैब? सर फर्स्ट टैब है टॉप पर क्लास वर्क फॉर सर क्लास सर पहले वहाँ चले जाएं सर बिल्कुल। यूट्यूब के बराबर में यहाँ नहीं नहीं, मेरे को इसी में से जाना है, वो तो मुझे पता है, यहाँ चले जाऊँगा, मेरे को इसी में ही जाना है। सर डायरेक्ट क्लासरूम में चले जाएं, स्क्रॉल डाउन करके। डायरेक्ट क्लासरूम में कैसे जाएंगे स्कूल डाउन? सर वो जो इधर है कि देखो ये मसला देखो इंटरफेस का है, देखो सोचना पड़ रहा है कि कि कहाँ से जाएगा बंद कैसे। है। सर वो आप अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी वजह से। फोर डॉट्स होंगे। ये इसमें नहीं, इससे क्लासरूम नीचे आए, क्लासरूम आएगा, यहाँ से ये क्लासरूम खोले। अगले उसमें खुल गया अगले में ना, खुल गया, उसमें नहीं जा रहा ना। देखो अब इंटरफेस का मतलब देखो उनको बैक का ऑप्शन रखना चाहिए। कौन कौन ऑप्शन है आज आप में से? यूएक्स खराब है। अच्छा बोलो ना। अरीशा बाकी वो आ गई जो जो आती है, सारा ही है सर। सारा आई भी है, कहाँ है वो? अभी मैंने देखा उसको। अच्छा भाई, ये बाहर में बच्ची है जो घर जा करके मुझे लिंक के लिए कॉल करती है। मासूम सी है अभी। पीएनजी सीक्वेंस भी देख लिया था ना आप नहीं, लोगों ने? वैसे भी अच्छी बच्ची है, मासूम सी। पीएनजी सीक्वेंस नहीं देखा? पीएनजी सीक्वेंस देख लिया था ना, वो जो पढ़ाया था उसको? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये बेसिक। आपने नहीं पढ़ा? नहीं, यार तभी तो बेचारा आ रहा है आपको। मैं बोला यार तुमने बेड को उड़ाया क्यों नहीं? बोला सर वो उड़ाना ही नहीं है। मैंने यार क्या बात कर, ये हुआ है। चलो सर ऑटो ओरिएंट तो पढ़ा दिया था। ऑटो में पढ़ा दिया ना? Yes. ऑटो में पढ़ा दिया मैंने। रहने के दोबारा बता दीजिएगा, हो सकता है किसी का मिस हो गया। यस सर। सर ना आप लोगों का वो होता है ना, आप लोग को हम लोग 2 सेशन का एक साथ पढ़ाते सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैं। वो है ना 6, आप लोगों का शॉर्ट कोर्स, संडे का शॉर्ट कोर्स। सब इसी पे हैरान होते, संडे को कौन सी क्लास होती है? मैंने कहा संडे को ही होती है बस। लेकिन टीचर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है ना, जो जॉब करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे उनको मुश्किल होता है, संडे वो मैनेज कर लेते हैं, नींद भी हो जाती है टाइम में से। हाँ ये आपके 3 बजे का जो हो गया ना, वो अच्छा है। मैं जो ना मैं तकरीबन मतलब सेट में सुबह 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे में सोता हूँ सोते संडे। हैं तो आपकी होल नाइट वर्किंग होती है? नहीं मैं मतलब मस्जिद में कुछ मेरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सैटरडे नाइट को कोई गैदरिंग शेदरिंग नहीं, गैदरिंग नहीं। आज मैं फजर वगैरह पढ़ गई सुकून से, ये सालों से 10 साल से। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। कबर का इंतजाम भी करना है। सही बात है टीचर, सब कुछ यहाँ के लिए तो नहीं है। जवान जवान वो तो हो रही है, कौन कब निपट जाता है। टीचर वैसे भी जितना भी वक्त मिल जाए मौका गनीमत जानना चाहिए। सर वो एक दिन पहले देखा हुआ और अगले दिन खबर आ जाती है उस इंसान की डेथ हो गई। मेरे साथ मेरे एक दोस्त था अब्दुल जब्बार, अल्लाह नसीब फरमाए। मेरे एक दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल में अब्दुल जब्बार भाई आगे आगे जनाजे में ये वो। उसके बाद जब अगले दिन जो इसारे सवाब के लिए वो होता है उसमें हम लोग सब साथ बैठे हुए हैं। वो कह रहा है यार कैसा है यार, उससे मेरी बात हो रही है, मुझे कह रहा है यार कैसे इंतकाल हुआ, देखिए यार अल्लाह ताला करम फरमाए। अगले दिन सुबह उठे उसी का इंतकाल, अब्दुल जब्बार रात में मेरे साथ था, सोया में और ये डिस्कस कर रहा था कि यार देख कैसी टीचर नहीं पता होता है ना, हमारी फैमिली में 1 साल के अंदर चार डेथ हुई। पहले बड़े भाई की हुई, भतीजे की हुई, फिर बड़े भाई की हुई, फिर अब्बू की हुई, फिर उनसे छोटे भाई को ऑफिस से आ रहे थे उनको शहीद कर दिया टारगेट किलिंग करके। तो नहीं पता होता किसी का भी कब जाना है। यंग बंदा बिल्कुल 2 साल का बच्चा, लेकिन बस अल्लाह हमेशा अल्लाह से ना आफियत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना। और खात्मा बिल खैर।
इज्जत से वापसी। आफियत जो है ना, ये आफियत का लफ्ज बहुत हल्का लिया हुआ है। नहीं नहीं टीचर, आफियत में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो टीचर दुआ मांगने का हुक्म तो है, अल्लाहुम्मा असअलुकल आफिया, ये है, ये उठते बैठते दुआ मांगे इस चीज़ से। उससे आफियत का सवाल है। सारे मामला खुद ब खुद सेटल हो जाएंगे। और सिर्फ दुआ भी नहीं मांगना है टीचर, अमली तौर पे भी कुछ करना है। ओए मीटियोर्स गुड यार। काय वे हरम काय गुड गुड। आइए सारे, हाँ ये थोड़ा सा वो आया, ये थोड़ी सी जम ये कर कराची की हवा में भी उड़ती, उछलते कूदते हवा शहर में भी उड़ती होती है। भाई जो काम तुम लोगों ने आधे अधूरे किए हैं यार। नहीं टीचर, मेरे पूरे ओए ओए हुरैन के भी पूरे टीचर, हमने तो बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाई है। और ने जो है ना तो अपलोड वहाँ लिखा ही नहीं, उसने वो लिंक डाली नहीं है। हुरैन ने डाले थे टीचर, पता नहीं क्यों नहीं आया आपके पास, मेरे सामने भी डाले उन्होंने, वरना मैं यकीन नहीं करती। डबल होता है और भाई मेरे को क्या बताया और पापा के नाम में डबल ओ। टीचर आप ऊपर देखें क्या लिख रहे हैं, अबे यार HOOR, हुरैन, हूर, हाँ हूर से निकला, महताब, महताब, पापा के नाम में A आता है। रेशमा परवीन, रेशमा परवीन आ रही है, उरन फातिमा, उरन फातिमा। सर अगर अनलेस होगा तो फिर आपके पास लिंक से ही खुलेगा। हाँ बोला। ये सर मम्मा वाले पे डले में मेरा मेरा तो चैनल तुम्हारे अम्मा के उसमें डले हुए थे। तो वही तो सारे लिंक हुरैन ने अपना चैनल नहीं बनाया, हुरैन ने मेरे वाले पर ही अपने डाले वो सारे तो से। अम्मा के तो 10 लिंक तो मैंने देख आपने देख लिया ना, वो सेम है, इसलिए कि ये जो है ना ढूंढ ढांड के सारा सामान जमा करती है, फिर अपना बना लेती है, थोड़ी देर बाद मैं वो सारे रिसोर्सेज उठा के अपना बना लेती मिलके तुम दोनों मिलके जो है ना हमको पागल बना रहे हो। हूँ। नहीं नहीं टीचर, पागल क्यों बनाएंगे, अल्लाह ना करे। भाई यहाँ जो है ना वो अब आते हैं बेटा कुछ काम पर 1985 1080 पिक्सेल्स का। अच्छा अभी जो है ना वो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है PNG सीक्वेंस। ओके अगर अपनी LCDs की रोशनियों को बंद कर देंगे तो आप लोगों को यहाँ तवज्जो करने में आसानी होगी। PNG सीक्वेंस जो है, अगर आप पहले की तरफ, पहले के दौर की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो एक टॉम एंड जेरी कार्टून आता था, बहुत सारे कार्टून आते थे। तो पहले वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती थी। आप YouTube पर सर्च कीजिएगा कि टॉम एंड जेरी पहले कैसे बना करते थे। तो वो क्या होता था कि वो फ्रेम बाय फ्रेम एक एक करके, जगह टॉम का अगर हाथ यूं है तो पहला हाथ यूं ड्रॉ होता था, फिर यूं ड्रॉ होता था, फिर यूं ड्रॉ होता था, और इनको स्पीड में चलाते थे। ठीक है, तो इस किस्म की एनिमेशन होती थी। अब वही टेक्निक अगर हम अपने पास यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं PNG सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई चीज लगातार आ रही हो, स्टेप बाय स्टेप आ रही हो, तरतीब के साथ आ रही हो। PNG सीक्वेंस का मतलब है, तो वालेकुम सलाम। PNG सीक्वेंस में ये होता है कि आप कोई चीज की अपने हिसाब से अलाइनमेंट करते हो, उसकी PNG बनाते हो। जैसे कि आपने हाथ उठाया, एक यूं हाथ उठा, एक यूं उठा, एक यूं उठा, एक यूं उठा, एक यूं उठा, एक तो पूरा आपका हाथ सीधा हो गया। ये समझ लें कि आपने 10 स्टेप्स के अंदर किया। कितने स्टेप्स में किया? 10 उन 10 स्टेप्स की आपने बना ली PNG। फ्रेम्स। ठीक है, ओके PNG बनाने के बाद जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में इसको इंपोर्ट करोगे तो आप आफ्टर इफेक्ट्स को ये बताओगे कि भाई ये सीक्वेंस है। क्या बताओगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस है। तो आफ्टर इफेक्ट्स को आप खाली एक PNG दोगे ना तो वो बाकी खुद ही उठा लेगा और सेट कर देगा। और इसको एनिमेट करके आपको तैयार करके दे देगा खुद ही। ओके तो ये इसको कहते हैं PNG सीक्वेंस। सीक्वेंस। अभी वो जो बैट की इमेज थी जो उसने यूज करी थी, उसी बैट को हम एनिमेट करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब उसके लिए फोटोशॉप अगर आपको आता है, सभी को आता है मेरे ख्याल से फोटोशॉप, अल्लाह करे। तो अगर फोटोशॉप आपको आता है तो वो अच्छा है। और कहाँ जाएंगे? आपके अकादमी इंस्टीट्यूट की क्लासेस स्टार्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, रेगुलर जा रहे हैं?
जाना नहीं है घर में ऑनलाइन होते वो ऑनलाइन है, वो आपको पसंद नहीं आता। और मेरे कितनी क्लासेस हुई? से 2 क्लासेस हुई पहले तो उनको भी दूसरे भी कंट्रोल चल रहा होता है आज उनकी क्लास थी और आज मैं यहाँ आ गया तो मेरे को 3 से 5 तो वो आपके पास अगर फेसबुक ग्रुप में है तो सेफ हो जाएगी। फेसबुक पे नहीं देते फिर ऑनलाइन होना पड़ता है। हाँ ऑनलाइन आपको होना पड़ता है ऑनलाइन हो तो आप क्लास ले सकते हो ये बैट कहाँ से लेकर आए? ये मैंने मंगवाया, इम्पोर्ट किया है ये। नहीं टीचर फ्री पिक पे मिल जाते हैं। नहीं, ये मैंने लेकर आया। सर अफ्रीका के जंगलात। मैं अफ्रीका से हम लोग को कूलर की देखते हैं 6 to 9 में तो नहीं होता। 6 to 9 में सर हमारा बैच पहले 6 to 9 ही था टीचर, फिर हमारा फिर हमारे साथ दूसरी क्लास मर्ज हो गई। दूसरा बैच तो नहीं बनाया, 386 ये आ गया ना। तो ये आ गया सेशन 2 AE 19 जून 2022 जी हो गए नहीं, इनके 4 हो गए। टीचर वो लोग ऑडिशन आगे चल रहे हैं ट्यूसडे और फ्राइडे वाले। अच्छा वो पहले मतलब उनके 6 हो गए तकरीबन, 6 इनके और अगर वो पूरे हफ्ते में 2 हो जाते हैं। सही। टीचर ऑडिशन भी बताएंगे ना आप हमें? हाँ इंशाल्लाह। टीचर तो एक एक हम सेशन रख देंगे उसमें वो जो बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो। अच्छा टीचर भाई, अब ये जो ना ये हमारे पास एक बैट आ गया, ठीक है। ये चमगादड़ है, ठीक है। जी इसको कहते हैं चमगादड़। ये मुझे इसका बैकग्राउंड हमने ये कर लिया। हमने करना ये है बेसिकली इसके पीछे को निशाना तो नहीं है निशाना है इसके। पीछे नहीं, सर, बैट पीछे पर ही नहीं है, है, इसके बैट पे वो है, बैट की बॉडी पर ही watermark। वाटर मार्क है। अरे बॉटम मार्क तो चलेगा, बस ये पीछे को नहीं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये बैट की जो है ना ये जो है बीच का हिस्सा ये हम अब मैंने यहाँ से ये ले लिया, इसको ऐसा पात लिया हुआ है। तो मैंने इंस्टॉल हुआ तो मेरे को सिखा रहा है क्या यूँ कर लो। अब नबीला चली गई तो नबीला को आएगा था। सुबह के पीने में सिगारेट ओहो तो ये चीज़ इलिस्ट्रेटेड पे कर दे दो। जी बेटा, ये चीज़ इलिस्ट्रेटेड पे कर दे। हाँ बेटा किसी में भी कर लो, मतलब हमें मकसद है कि हमने PNG बनानी है। अब वो किसी भी उससे कर लो, आपने पूछा ठीक है, तुम्हारी उसकी आवाज़ बहुत मिलती है। टीचर ऑलरेडी आप तो पीएनजी में ही लेकर आए, फिर दोबारा पीएनजी क्यों बना रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कई बार आया क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट J यानी मैंने इसको Copy कर ले दिया, ली। इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद ये बाकी एरिया में डिलीट कर दूंगा। मैं कर क्या रहा हूँ आपको एक बात बता दूंगा ना, फिर आप लोग सब समझ जाओगे। फिर अपने हिसाब से जिसको जिस हिसाब से करना है, जिस टेक्निक से करना है, कितने बजे करना है, कब करना है, रात को करना है, दिन को करना है, आप अपने हिसाब से करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेसिकली ये चीज़ मैंने कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इसका कंट्रोल शिफ्ट S दबाकर और मैं इसको यहाँ ले आऊँगा। मैंने लिखा 001, ठीक है। और इसकी मैंने क्या कर दी, PNG बना दी, ठीक है। ये पहले से आई हुई है, मैंने 001 रहने दिए, ठीक है। और रिप्लेस करवा दो। नहीं, उसको ओवरराइड नहीं करना चाह रहा था कि आप लोगों को एक अपना प्रॉपर मिले, तो मैंने कट कर दिया। मैंने लिख दिया यहाँ बैट PNG सीक्वेंस, ठीक है। मैंने लिखा 001 और उसको मैंने PNG यहाँ सेव कर ली, ठीक है। PNG सेव हो गई। अब मैं दूसरा स्टेप क्या करूँगा, इसके सिर्फ पर पकड़ूंगा, कंट्रोल T, ठीक है। और इसके पर को थोड़ा सा छोटा कर देंगे अरे चारों तरफ
सिर्फ दो तरफ से इसको मैं कर दूंगा। सर और के साथ करें। और के साथ ही कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ थोड़ा छोटा किया, पहले ये था, ये मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब मैंने इसकी दोबारा पीएनजी बनाई एक और इसको मैंने क्या कर दिया 002, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल टी, क्यों मसला कर रहा है? चलो उसको यहाँ थोड़ा और छोटा किया मैंने। टीचर अगर हमें प्रीमियर के बारे में कुछ पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं ना, अभी हमारी क्लासेस तो हैं। जी जी प्रीमियर के अंदर मास्किंग नहीं आ रही, आप प्लीज़ बता देंगे किसी शेप में, जैसे राउंड में या स्क्वायर में। आपसे मैंने पूछा था ना, एक ऐड भी बनाया था, वो बन तो गया था लेकिन वो ट्रिक्स लगा लगा के बना था, मास्किंग फिर भी सही तरह नहीं आई थी, तो मैंने कहा था मैं आपसे पूछ लूँगी। सर अभी हमारी और कितनी क्लासेस बाकी हैं? अच्छा, चार हाँ, आज की चार, आज की मिला के 4 है। आज की चार। ठीक है। हाँ ये कभी इस टाइप का मसला आपके सामने हो ना फोटोशॉप में, तो आप एडिट में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे, जनरल में जाकर आपने ये कर देना यूज लेगेसी फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये लेगेसी वाली यानी पुरानी चीज़ सही होती है, ये भी नया चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, मतलब कर रहे हैं नई जिद्दत आ रही है, अगर वो हम पुराने लोग हैं तो पुरानी चीज़ अच्छी लगती है। कंट्रोल टी प्रेस करके मैंने, बल्कि मैं पिछली वाली भी इसको सही कर देता हूँ, ये सही हो गया हमारा, इसको मैंने सेव कर दिया। फिर कंट्रोल टी थोड़ा सा अंदर किया ताकि उसमें अगर कोई गलती हो गई हो तो वो सही हो जाए। तो हम मैनुअली कर रहे थे, मैंने 002, ठीक है। फिर थोड़ा छोटा किया 003, ठीक है। फिर थोड़ा छोटा किया स्टेप बाय स्टेप। जी 004, फिर थोड़ा छोटा किया 005, फिर थोड़ा छोटा किया 006, फिर थोड़ा छोटा किया 007, फिर थोड़ा छोटा किया ऐसा। देखिए ये कर दिया मैंने। अब मैंने कंट्रोल Z दबाया, अब दोबारा पर खुलने इसके, ठीक है। आखिरी क्या था 009, ठीक है। फिर कंट्रोल Z 010, ये समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं। जी Control टीचर, Z, आप फ्रेम्स बना रहे हैं। जी एक मरतबा पर बंद करना है उसको, एक मरतबा खोलना भी है, खोलना है। सर उसी को वापस कर दें। वही कह रहे हैं, कंट्रोल Z है ना। कंट्रोल Z ही कर रहा हूँ, आप इसी तो कर। कंट्रोल Z की फजीलत आप देख लें। ये भाई ये हो गया हमारे पास 015, ठीक है। 015 और
4 Almost ये same. सेम है, तो आप भले ये भले डिलीट कर दो, मतलब ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितनी इमेजेस हो गई? 14. ये बेसिकली ये होगा, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। ये अभी कैसे चलाएगा? ये तो ऐसे ही प्ले करके आगे आगे करेंगे। ओके. एरो व्हाट आफ्टर इफेक्ट्स में आ गए, न्यू कंपोजिशन ले ली 1920 बाय 1080 पिक्सेल्स एचडीटीवी ले लिया आपने, और इसकी 10 सेकंड रख दिया आपने। बैकग्राउंड कलर कोई भी रख लें, देखिए मैंने अभी फॉर एग्जांपल ये रख दिया, ठीक है। अब पीएनजी सीक्वेंस को लाने का तरीका क्या है? डबल क्लिक करेंगे, अपने फोल्डर में आ जाएंगे। आपका फोल्डर जो है वो बैट पीएनजी सीक्वेंस वाला है, ठीक है, बैट पीएनजी। और सिर्फ आपने क्या करना है, पहले वाले को सेलेक्ट करना है। अच्छा, वो डिलीट नहीं हुआ 15वां वाला यार, था बहुत बढ़िया, ध्यान से नहीं। क्यों? What? वही है ना 19, यहाँ क्यों आ रहा है 15 वाला? वहाँ तो delete आने कर देना टीचर, छोड़. आने दो। हाँ. मैंने वन सेलेक्ट किया। अच्छा, वन सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये पीएनजी सीक्वेंस पर चेक लगाओ, ये खुद ही आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, खुद ही आ जाएगा। पीएनजी सीक्वेंस पर चेक लगा हुआ हो और इंपोर्ट एज फुटेज आपका सेलेक्ट हुआ हो, और आपने यहाँ से करना है, सिर्फ क्लिक करना है Import. इंपोर्ट पर, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये पीएनजी सीक्वेंस बना हुआ आ गया, मगर ये एक ही मर्तबा चलेगा। तो आपने, मैं आपको ला के दिखा देता हूँ पहले। देखो ये क्या हुआ, ये बेसिकली ये हुआ, ठीक है। एक ही मर्तबा बस खाली चला पूरा, पर खुलकर बंद हो गया, ठीक है। बंद होकर दोबारा खुल गया, ये हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाने के बाद हम करेंगे इंटरप्रेट फुटेज, फिर जाएंगे मेन के अंदर और यहाँ जाकर लूप बढ़ा देंगे इसका। अभी लूप 1 है, इसको फॉर एग्जांपल मैं कर दूंगा 1000, तो 1000 टाइम करता रहेगा. जी, या 500 कर देता हूँ अभी, ठीक है। और मैंने यहाँ से जो कर दिया, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ से लूप तो हो गया, मगर इसको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा आपको ना, तो यहाँ से आप बढ़ा देना। कुछ स्टूडेंट जो है ना लूप तो कर लेते हैं, मगर फिर बोल रहे होते हैं सर ये तो हो ही नहीं रहा, सर हो ही नहीं रहा, सर हो ही नहीं रहा। तो वो यहाँ से भाई लंबा इसको आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये लूप चलेगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीका क्या, अगर ये खींचने तानने की कंफ्यूजन नहीं करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, यहाँ आपने कर दिया ना इसको एक मरतबा, अभी पहले लेकर नहीं आओ, कोई भी चीज़ हो ना, राइट क्लिक करके आपने इंटरप्रेट फुटेज मेन, और पहले इसको आपने लूप कर देना, क्योंकि हम एक मरतबा कर चुके हैं। तो अब हम जो लेकर आएंगे तो वो डायरेक्ट आएगा, आपको खींचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या हो रहा है, ये देखो कितने प्यार से हो रहा है बेचारा। अब आप वही से थोड़ा सा इसको खूबसूरत करने के लिए ड्रॉप शेडो लगा, अपने ब्लर लगा दिया, मगर क्या इसकी स्पीड स्लो है, तेज करनी है इसकी स्पीड, कैसे करोगे, राइट क्लिक करोगे, टाइम में जाओगे, टाइम स्ट्रेच पे जाओगे। अभी इसकी स्ट्रेच फैक्टर कितना है, 100%। आपको जब इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, 120. आप इसकी स्पीड 120 कर दोगे, ठीक है, या इसको यहाँ से आप 150 कर दोगे, ठीक है। तो सॉरी, इसकी स्पीड कम करोगे ना, स्ट्रेच फैक्टर कम करोगे, आप 100 था आप उसको 80 कर दोगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके. स्ट्रेचिंग कम करोगे तो स्पीड बढ़ेगी ना, स्ट्रेचिंग बढ़ाओगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको 80 कर दिया लेट से, और आपने कर दिया ओके। अब आप चेक करो इसकी स्पीड में फर्क आ गया होगा, ये देखो, ठीक है। या की चीज हो गई, इससे भी तेज करना है, फिर जाओगे टाइम में, टाइम स्ट्रेच 50. 80 कर दो, 60 कर दो उसको, ठीक है। अब चेक करें, ओए ओए यार। अब इसको हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एनिमेट करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको बाहर कर देता हूँ, एक लगाता हूँ पोजीशन यहाँ, और 2 सेकंड में ये पहुँच जाए कोई 2 सेकंड, आप भी अपनी एनिमेशन दिखाइए. मैं तकरीबन 20 आपने क्लास फ्रेम में तक सबमिट ये आ किया जाए, है?
यहाँ मैं मेरी हो रही फिर थी ये पेट में कोई मसला, ठीक है, कभी ये यहाँ आ जाए, यहाँ तो एक जो है जिसमें वायरस इसमें नहीं है, फिर तो ये इसको कोई मैं वो लेकर आया जो यहाँ आ जाए, यहाँ कैसे लेते हैं फाइनल फिर ये कोई यहाँ से तो यूँ आ यूएसबी जाए। में क्यों लाया? फाइनल ठीक है जी। असाइनमेंट सबमिट करना अब ये है। छोटी सी हमने एनिमेशन कर ली है। मतलब मेरे पास नहीं नहीं, वो तो अनलिस्टेड उसमें मेरे उसमें पास नहीं है। नहीं पड़ा है। अब देखो भाई ये क्या हो रहा है। पाथ के साथ करना पड़ेगा या इधर उधर हो रहा है? एक मिनट। सर इसको रोटेट पहले ये तो देख लो तुम लोग, देख लिया ना, ये ठीक जा रहा है। है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी पोजीशंस को यहाँ से मैनेज कर लिया। चेंज कर सकते हैं। अब आपको ओरिएंट अलोंग पाथ देखना था ना, तो वो दिखाने के लिए सारे करतब बताऊंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो हमारी पाथ जो है ना ये ऊपर नीचे है ना, ये मगर सीधा मुंह रखकर ये फुल चौड़े में उड़ रहा है, ये आज ही नहीं दिखा रहा है ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेयर में, ओरिएंटल हम जाएंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म में, हम जाएंगे ऑटो ओरिएंट में, और ओरिएंट अलोंग पाथ कर दिया, मगर इसको पाथ दिखानी पड़ेगी ना। तो हम कहीं भी बीच में जाकर रोटेशन इसकी सेटल कर। सेटल करेंगे, इसको बता देंगे भाई ये आपकी पाथ है। इतना स्मार्ट है कि ये खुद समझ जाएगा कि भाई मेरी बात कौन सी है। अच्छा, पहली मर्तबा लोड लेके और आपने फुल रेजोल्यूशन रखा हुआ, ज़्यादा लोड लेगा, आप फुल को बदले करने क्वार्टर, और यहाँ से जाकर इसको प्री रेंडर कर लें। प्री रेंडर होता है 0 से, नम पैड का जो 0 है वो आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये रैम प्रीव्यू पर आ जाएगा। एक मरतबा लोड लेगा, फिर अपनी स्पीड से चलेगा, डायरेक्ट जीरो। जीरो। टीचर जीरो से उसको प्री रेंडर कर लोगे, प्री रेंडर हो जाता है जीरो से। प्री रेंडर। ये आपने देख लिया बेटा, ये आपके पास चीज आ गई, बड़ी प्यारी सी चीज बन गई, ठीक है। ये था आपका पीएनजी सीक्वेंस। अच्छा, मेरे पास जो ना फ्री पिक पे आप जाएंगे ना, तो फ्री पिक पे जाने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे एनिमेशन शीट था कि क्या था वो याद नहीं है, शीट ही कुछ कहते हैं सर। ये जो ना ये बने हुए मिल जाएंगे। हाँ, ये आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप ना। तो बंदा कोई भाग रहा है, देखो फ्रेम सीक्वेंस ऑफ रनिंग एंड जंपिंग, तो ये आप इसकी सबकी पीएनजीज निकाल लो, ठीक है, और इसको एज अ पीएनजी यूज कर ले। सीक्वेंस आप लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनिमेशन है जो है ना वो हमने भी की हुई थी, जैसे कि ये कैरेक्टर वॉकिंग शीट थी ये, ठीक है। अब इसके अंदर मसला ये था कि बीच का एक तो इसकी स्पीड स्लो तेज हो गई थी, और बीच में जो ना इसकी फ्रेम डबलिंग हुई, जिस तरह मैंने जो बैट की आखिरी वाली मैंने डिलीट करवाई है, वही वो वाली। बीच में एक हैंग, एक देखे ना इसकी कदमों में कुछ आएगा, वो बेसिकली उसकी वजह से देखे। बाकी बहरहाल ये ओके, ये छोटी सी हमने एनिमेशन की थी। सर ये उधर देख के नहीं भाग सकता। उधर देख के नहीं, असल में वो है ना, ये हमने इमेज ही ये वाली उठाई है ना, जैसे कि ये वाली इमेज है ना बेटा, अब उसके अंदर माउथ इधर ही साइड है, इसी साइड है इसी तरफ, फेस इधर ही है। ये देख रहे हैं। सीधा जाएगा स्टार्ट टू एंड 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 टू स्टार्ट करना है। वो खुद ही हो जाएगा ना जब आप ये जब हम अच्छा, PNGs ये के देखिए, निकालेंगे। एक हमने ये की थी, ये देखिए, टर्टल। ये टर्टल है, वो भी आप इस टाइप की भी एनिमेशन है कर सकते हो, ये भी फ्री पिक से उठाया हुआ है, ठीक है। टीचर वो जब हम इमेज उठाएंगे तो उसके हर इमेज को अलग अलग पीएनजी में सेव करेंगे। जी, तभी वो पीएनजी सीक्वेंस बनाएगा, फ्रेम बाय फ्रेम जो होती है आपकी चीज, ठीक है। ये पहले हमारे पास एक आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें ऑटो ओरिएंट भी देख लिया आपने दोबारा से, जी। और देखिए अब आते हैं मोशन स्केच के ऊपर। देखिए जी, मोशन स्केच क्या होता है, सबसे पहले तो मैं इसकी पोजीशन जो है ना वो बता देता हूँ। अच्छा, मोशन स्केच ये होता है, यहाँ से आप जाएंगे विंडो में और ये आएगा मोशन स्केच। ये बहुत ज़्यादा काम आता है किन चीज़ों में, कि जब हमें ऐसी एनिमेशन करनी होती है जो एनिमेशन जो है वो एक मतलब रियलिटी बेसिस पर। ये आपका मोशन स्केच का पैनल आ गया, इसमें आपने कैप्चर स्पीड 100 बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ है आपने इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है, और आपने स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ जो है वो सिलेक्ट ना कर लो। और इससे पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग हो चुका है। मुबारक हो टीचर, इंतजार करेंगे हम, मुबारक हो। इंतजार करेंगे, अल्लाह करे कि ये बेहोश ना हो। सही हो जाए, वरना दोबारा से पीएनजी सीक्वेंस करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाते वक्त मैं चीजें सेव नहीं करता, ये बड़ा मसला है। मैं अगर क्लिक करूंगा तो सफेदी आ जाएगी इसके देखिएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। दोबारा क्लिक करूंगा तो मैं वो बोलेगा भाई क्या है, तो मैं ये मुझे पता है चलने का है नहीं है। टीचर प्रीमियर से ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हैवी हो रहा बहुत होता है। हैवी आफ्टर इफेक्ट्स एडोबी के सॉफ्टवेयर में सबसे हैवी है। तो हमें लगा था प्रीमियर होगा क्योंकि वीडियोस आती हैं, लेकिन वो नहीं है, वो बेचारा सही चल रहा होता है। तो शरीफ आदमी है। जल्दी जल्दी लेकर आएंगे। अच्छा पीछे बैकग्राउंड की जी बेटा आपने मन को क्लियर किया अपने अंदर पूरी आ गई, मतलब वहां से लाके पूरी कहानी खत्म हो गई। कह रहे हो आयशा आदमी थी कि औरत? जुलेखा थी, जुलेखा आदमी थी कि औरत? हमारे वाले में आयशा थी। अच्छा अब जो है ना ये पेज में होता ही यही है कि आप एक को सेलेक्ट करोगे और बाकी सारे ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, पीछे अगर आपको बैकग्राउंड भी रखना होता है और अगर आप कंपोजिशन का बैकग्राउंड जो है वो नहीं आ रहा, आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ आ जाएंगे सॉलिड पर। किसी भी किस्म का सॉलिड आप रख लो, मैंने बताया था ना पहले। ठीक है, यहाँ से उसको मैंने छोटा कर दिया। अब हमने करना ये कि थोड़ी देर इसकी स्पीड वगैरह जो भी है वो सेट कर दी। टाइम स्ट्रेच इसको कर देते हैं 60, मोशन ब्लर वगैरह ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि दोबारा जो है वो आपने बैकग्राउंड पे भी मोशन ब्लर लगाया? हाँ वो ऐसे ही लगा दी कभी। सेव कर लिया ना ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। ये भी ओके चल रहा है। अच्छा अब हम आते हैं मोशन स्केच के ऊपर। ठीक है, जल्दी जल्दी, और पहले लेयर सेलेक्ट कर ली ये वाली, और हमें करना ये कि स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कहीं से भी क्लिक करना शुरू करेंगे तो ये कैप्चरिंग शुरू कर रहा है, ये कैप्चर कर रहा है। जहाँ जहाँ माउस लेके जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये कैप्चर कर रहा है। ठीक है, कैप्चर क्या होता है ये देखिएगा। ये बेसिकली आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं उसको प्रॉपर्ली ये कैप्चर करता है। सब फुल के बजाय मैं इसको ऑर्डर कर देता हूँ और 0 प्रेस करता हूँ, तो ये पहली मरतबा में देखें ग्रीन लाइन कितनी स्पीड से बढ़ रही है ये वाली। अब ये रैम रेंडर कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो टीचर वो दोबारा जो खुद ही चलेगा। हम जो पोजीशन सेट करने के बाद पोजीशन से उसकी वो करते थे, ये आपने डायरेक्ट इससे किया? डायरेक्ट किया, और इसकी मूवमेंट जो है ना वो नेचुरल है। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसकी पोजीशन सारी खत्म करता हूँ और उसको मैं दोबारा यहाँ लेकर आता हूँ, इसकी मूवमेंट चेक करेंगे। मैं स्पीड से लेके जाऊंगा तो स्पीड से जाएगा, मेरी माउस की मूवमेंट पे चलेगा। ये देख, यूं गया, मैं यूं गया, मैं यूं गया, यूं गया, यूं गया, और यूं लेके चले गया, उसको यूं लेके चले गया और यूं लेके आया। ठीक है, अब जितनी स्पीड से मैं माउस लेकर जाऊंगा ना उतनी स्पीड से ये रेंडर करेगा। पहले मैं रेंडर कर लेता हूँ, अभी पहले इसको वो चलने दे, रैम रेंडर हो रही है, उसके बाद चलेगा। सचमुच की बैट लग रही है। अब देखिए मक्खी की तरह। ठीक है, ये चीज आप पोजीशन में कर ही नहीं सकते, पोजीशन में ये नहीं। आपने करनी ही मोशन स्केच से। एक और चीज मोशन स्केच में क्या है, अगर आप वेट करोगे ना माउस लेकर तो वहाँ ये खड़ा भी रहेगा, वहाँ ये खड़ा भी रहेगा। कैसे, आप यूं लेकर आए यूं और यहीं रुके रहे, नीचे का देखें टाइमलाइन चल रही है, फिर यूं लेके गए, फिर यूं लेके गए, यूं लेके गए और यूं लेके गए। ठीक है,
ये देखिए ये रुका हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है ना वहाँ ये रुका हुआ है। जानवर नहीं होता परिंदा आगे रुकता है, फिर यूं चलता है, फिर यूं चलता है। अच्छा, और साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप लेयर पे ट्रांसफॉर्म और ऑटो ओरिएंट पे आ जाओ और ओरिएंट अलोंग बात कर लो आप इसको, और इसकी आप बात यहाँ से इसको करके ये देखो पाथ के हिसाब से चलेगा ये। कोई चौकन्ना चल जाएगा। ठीक है जी, ये क्या था आपका मोशन स्केच। मोशन स्केच, आगे बैठ कर मोशन स्केच, ठीक है। ये दोनों काम बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोग जो है प्यारे प्यारे बच्चों अपने अपने एलसीडी को खोलो, अपने